तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है, तो आप लोग अगर इन विंटर ट्रैक करने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि विंटर में कौन कौन से ट्रैक किए जाते हैं, तो आपका स्वागत है इंडिया में विंटर्स में किए जाने वाले ट्रैक सीरीज के पार्ट 1 में। विंटर ट्रैक सीरीज पार्ट 1 की लिस्ट में नंबर 5 पे किया जाने वाला ट्रैक है केदारकंठा ट्रैक। केदारकंठा ट्रैक ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए एक सपने जैसा है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3,800 मीटर 12,500 फीट है। यह ट्रेक अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक अनुभव के लिए जाना जाता है। ट्रेक का मार्ग ट्रेक की शुरुआत सांकरी गांव से होती है, जो देहरादून से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। यहां से आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। जूड़ाताल सांकरी से लगभग 10 किलोमीटर की पैदल दूरी पर जूड़ाताल स्थित है। यह एक खूबसूरत झील है जो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। केदारकंठा बेस कैंप जूड़ाताल के पास स्थित यह कैंप अगले दिन की चढ़ाई के लिए आधार शिविर है। केदारकंठा पीक बेस कैंप से लगभग 3 से 4 घंटे की चढ़ाई के बाद आप केदारकंठा की चोटी पर पहुंच सकते हैं। यहां से आपको हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा देखने को मिलता है। चढ़ाई की चुनौतियां और खूबसूरत दृश्य आपको एक अद्भुत साहसिक अनुभव प्रदान करते हैं। केदारकंठा को स्थानीय लोग बाल केदार के नाम से भी जानते हैं। ट्रेक के लिए आवश्यक तैयारी फिटनेस ट्रेक के लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस जरूरी है। गर्म कपड़े सर्दियों में यहाँ तापमान काफी कम हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़े जरूर ले जाएं। ट्रेकिंग बूट्स अच्छे ट्रेकिंग बूट्स आपके पैरों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। ट्रेकिंग स्टिक्स ये स्टिक्स चढ़ाई के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। पर्याप्त पानी और खाने का सामान ट्रेक के दौरान पर्याप्त पानी और खाने का सामान ले जाना जरूरी है। ट्रेक का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी केदारकंठा ट्रेक का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। ट्रेक के लिए गाइड की आवश्यकता यदि आप पहली बार ट्रेक कर रहे हैं तो एक अनुभवी गाइड लेना बेहतर होगा। गाइड आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। केदारकंठा ट्रेक एक अद्भुत अनुभव है जो आपको प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराएगा। यदि आप साहसिक पसंद करते हैं और हिमालय की सुंदरता का दीदार करना चाहते हैं तो केदारकंठा ट्रेक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आने वाला ट्रैक है चंद्रशिला ट्रैक। चंद्रशिला ट्रेक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता घाटी से शुरू होता है। यह ट्रेक अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ट्रेक का मार्ग चोपता ट्रेक की शुरुआत चोपता गांव से होती है। यहां से आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर चोपता से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की पैदल दूरी पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। चंद्रशिला पीक तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप चंद्रशिला की चोटी पर पहुंच सकते हैं। यहां से आपको हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा देखने को मिलता है। ट्रेक की विशेषताएं खूबसूरत परिदृश्य, घने जंगल, हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत दृश्य इस ट्रेक को और भी खूबसूरत बनाते हैं। धार्मिक महत्व तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है और धार्मिक महत्व रखता है। चंद्रशिला को भी पवित्र माना जाता है। का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी चंद्रशिला ट्रेक का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आने वाली जगह है दायरा बुग्याल ट्रेक। दायरा बुग्याल ट्रेक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह एक खूबसूरत घास का मैदान है जो समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांतिपूर्ण वातावरण और हिमालय की मनमोहक चोटियों के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रेक का मार्ग रैथल ट्रेक की शुरुआत रैथल गांव से होती है। यहां से आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। गुई गांव रैथल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर गुई गांव स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है जहां से ट्रेक की असली शुरुआत होती है। दयारा बुग्याल गुई गांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप दयारा बुग्याल पहुंच सकते हैं।
यहाँ से आपको हिमालय की शानदार चोटियों का नज़ारा देखने को मिलता है। ट्रेक की विशेषताएं: खूबसूरत परिदृश्य, घने जंगल, हरी भरी घाटियाँ, खूबसूरत घास के मैदान और हिमालय की शानदार चोटियाँ इस ट्रेक को और भी खूबसूरत बनाती हैं। ट्रेक का सबसे अच्छा समय: सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी। दयारा बुग्याल ट्रेक का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान बर्फ से ढका हुआ मैदान और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पे आने वाली जगह है कुंवारी पास ट्रेक। कुंवारी पास ट्रेक उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह ट्रेक अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक अनुभव के लिए जाना जाता है। ट्रेक का मार्ग करची। ट्रेक की शुरुआत करची गांव से होती है। यहां से आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। अखरोट खेत। करची से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की पैदल दूरी पर अखरोट खेत स्थित है। यहां से आप हिमालय की शानदार चोटियों का नज़ारा देख सकते हैं। खुलारा। अखरोट खेत से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप खुलारा पहुंच सकते हैं। यह एक खूबसूरत घास का मैदान है। कुंवारी पास। खुलारा से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप कुंवारी पास की चोटी पर पहुंच सकते हैं। यहां से आपको नंदा देवी, त्रिशूल, नीलकंठ, कामेट, चांगबांग, नंदा घुंटी और अन्य हिमालय की शानदार चोटियों का नज़ारा देखने को मिलता है। ट्रेक की विशेषताएं: खूबसूरत परिदृश्य, घने जंगल, हरी भरी घाटियां, खूबसूरत घास के मैदान और हिमालय की शानदार चोटियां इस ट्रेक को और भी खूबसूरत बनाती हैं। ट्रेक का सबसे अच्छा समय: सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी। कुंवारी पास ट्रेक का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आने वाला ट्रैक है ब्रह्मताल ट्रैक। ब्रह्मताल ट्रेक उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध और सुंदर ट्रेक है। यह ट्रेक अपने खूबसूरत दृश्यों, शांत वातावरण और चुनौतीपूर्ण रास्तों के लिए जाना जाता है। यह ट्रेक आमतौर पर 6 से 7 दिनों में पूरा किया जाता है। ट्रेक का मार्ग: ब्रह्मताल ट्रेक की शुरुआत लोहाजंग से होती है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ से ट्रेक बेकताल की ओर जाता है, जो एक खूबसूरत झील है। बेकताल से आगे बढ़कर ब्रह्मताल तक पहुंचा जा सकता है, जो ट्रेक का मुख्य आकर्षण है। ब्रह्मताल एक उच्च ऊंचाई वाली झील है, जो सर्दियों में जम जाती है और एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। ट्रेक के दौरान देखने योग्य चीजें: बेकताल झील। यह एक खूबसूरत झील है जो बेकताल गांव के पास स्थित है। यहाँ से ब्रह्मताल का शानदार दृश्य दिखाई देता है। ब्रह्मताल ट्रेक करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है, जब तापमान ठंडा रहता है और बर्फबारी होती है। ट्रेक करने के लिए आवश्यक अनुमति: ब्रह्मताल ट्रेक करने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। अनुमति लेने के लिए आपको अपना पहचान पत्र और ट्रेकिंग ग्रुप का विवरण देना होगा। ट्रेक करने के लिए सबसे अच्छा समय: ब्रह्मताल ट्रेक करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। दौरान मौसम ठंडा रहता है और बर्फबारी भी होती है। ट्रेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका: ब्रह्मताल ट्रेक करने के लिए कई तरीके हैं। आप एक ट्रेकिंग कंपनी के साथ जा सकते हैं। ऐसी ही कई रोमांचक जगहों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैवल विद होप्स।